परसों कठुआ में टेररिस्ट मारा गया है, वो रावला कोट का है। मेरी मॉम भी आज के पीओजेके के इलाके से, जहाँ पे पहला आज़ाद कश्मीर का अनाउंसमेंट हुई थी, डिक्लेरेशन प्लंदरी, सो दैट वाज मदर्स विलेज एंड माय पैटर्नल लाइन केम फ्रॉम बाग। आधे लोगों को तो ये नहीं पता जम्मू लग गया और कश्मीर लग गया। पीपल, हमारा मेन मीडिया तो हर चीज़ कश्मीरी करता रहता है। वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम एंड ऑपरेट एज टेररिस्ट। और हम सब ये जानते हैं सर कि आज की डेट में टेररिस्ट जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं फोर्सेस को या लोगों को, सारे बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तानीज। अब अगर लोकल सपोर्ट कम है और आप एक इंसर्ट करते हो नॉन कश्मीरी एलिमेंट को अंदर, तो वो पहचाना जाता है। बस कश्मीर में अगर आप कश्मीरी नहीं हो तो आपको पहचान लेंगे, आप चाहे जितना मर्जी दाढ़ी उगाड़ लो, कुछ कर लो। इफ यू नॉट कश्मीरी दे विल फाइंड यू। बिकॉज हम भी कभी कॉवर्ट ऑपरेशंस करते थे सिविल ड्रेस में, तो वो मुंह पे नहीं बोलते हैं, बट दे नो मोमेंट दे इंटरेक्ट विद यू, वो आपकी चाल से समझ जाते हैं कि ये कश्मीरी बना हुआ है, कश्मीरी है नहीं। लेकिन आप जब इस तरफ आते हैं सर, तो रजौरी पुंछ का एक जो मैन मेड लाइन डाल दी इन्होंने, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके उस तरफ की जो आबादी है और जो इस तरफ की आबादी है, हमारी शक्ल, हमारा आयल से डीएनए, ऑल्सो खाने पीने का तरीका, मैनरिज्म जो ज़्यादा मैटर करता है कि आप चलते कैसे हो, उठते कैसे हो, हाथ कैसे मिलाते हो, वो सारा आइडेंटिकल है दोनों साइड। तो जब आपकी लोकल सपोर्ट कम है, कश्मीर में बहुत कम है, और अब पहचाने जाने का खतरा है, इस तरफ लोकल सपोर्ट कम है, तो भी आप मर्ज हो जाते हो। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कोई साथ में नहीं भी है, तो नोबडी विल डाउट यू, बिकॉज आप देखने में वैसे हो, लैंग्वेज आपकी वैसी है। कश्मीर में देवबंदी आइडियोलॉजी डोमिनेट करती है, वेयर एज ये जो पहाड़ी बेल्ट है, इसको पुथावरी लैंग्वेज, जो पुंछी लैंग्वेज, जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बेसिकली बरेलवीज हैं। उसके बारे में आपने बड़े व्याख्या में लिखा है कि बरेलवी का रोल क्या है। नॉट ओनली रजौरी पुंछ, मुजफ्फराबाद, उरी एंड टचिंग बारामूला, इट वाज ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बिकॉज जब वो 22 अक्टूबर 47 को कश्मीर में घुसे हैं, तो उनके जो लोकल गाइड थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले ही थे। और जो बारामूला में सबसे बड़ा जलसा किया था जिन्ना ने, जिसमें मकबूल शेरवानी ने उसके गले में हाथ डाला था जूतों का, वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो बारामूला ऑनवर्ड्स, जिसको टेक्निकली कश्मीर नहीं मानते, बारामूला में कश्मीर खत्म हो जाता है किसी जमाने में, उसके आगे लैंग्वेज बदल जाती है, आज भी बदल दी, पर धीरे धीरे लोगों ने कश्मीरी बोलना शुरू कर दी। अदरवाइज दैट एरिया इज कॉल्ड पुठावरी भी कहते हैं पहाड़ी, उसको और गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया। वेयर एज दे आर सेम स्टेट, इट्स ऑल पीओजेके। तो इन्होंने वो जो इब्राहिम खान था, जिसने, जो प्रेसिडेंट था अपने आप को आज़ाद कश्मीर का पहला, उसके सिग्नेचर करवा लिए, एक मिनिस्टर को साथ में बिठाया, और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हेड था चौधरी अब्बास, उनके सिग्नेचर करा के उनको अलग कर दिया। अगले 50 साल उस डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया, बिकॉज दिस इज समथिंग विच अभी हमने 370 किया तो हल्ला मच गया। इन्होंने जो किया वो 49 में कर दिया था, बिकॉज सिटीजनशिप का जो रूल था, स्टेट सब्जेक्ट, वो पीओजेके में लागू रहा। लाइक हमारे यहाँ पे रहा 370 वाला, इनके भी रहा। 370 तो नहीं बोलते थे उसको, बिकॉज स्टेट में तो महाराजा के टाइम का चला था। तो नो पाकिस्तानी कुड कम एंड सेटल इन मीरपुर पलंदरी, जो पीओजेके जिसको कहते हैं। 22 अक्टूबर को हमला होने वाला, आज 18 अक्टूबर है, 4 दिन के बाद कश्मीर विल बी टेकन। इसे अच्छा बुलाओ जनरल थापर साहब को, करण थापर जी के फादर, जिन्होंने बाद में 62 में गुल खिलाया, जो गुल खिलाया प्राणनाथ थापर जी, प्राणनाथ, जो गुल खिलाता है ना सर, वो शुरू से गुल खिलाता है। अच्छा, शुरू से गुल खिलाता है। इनको बुलाया गया, देन ही पिक्स अप 2 पेपर वेट्स, एक सरदार बलदेव सिंह को, जलालाबाद से जा रही है तो आपको सारा लेना है। फिर ये भी था कि जेलम से अगर आप खड़े होते तो कराची में कैपिटल थी पाकिस्तान की 47 में, बट पंजाबीज बीइंग पंजाबीज दे न्यू कैपिटल हैज टू शिफ्ट इनटू पंजाब। पंजाब में एक था लाहौर, लाहौर वाज फाउंड टू क्लोज टू अमृतसर, बिल्कुल बॉर्डर पे था। नेक्स्ट वाज रावलपिंडी, बिकॉज रावलपिंडी में ऑलरेडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पहले ही नदरन कमांड का हेडक्वार्टर था ब्रिटिश आर्मी का। सो दे न्यू यहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस है, बगल में इस्लामाबाद है, और साथ में हिल स्टेशन मरी का, सामने से हवा आती है ठंडी, यहाँ करेंगे। अब 38 to 40 किलोमीटर्स दूर है वो कहीं पोर्शन इस्लामाबाद के। तो अगर आप इंडियन आर्टिलरी की गन, उस जमाने की गन भी खड़ा करते जेलम पे और फायर करते, इट वुड हैव हिट इस्लामाबाद। तो दे वांटेड दिस क्वेश्चन कि पीर पंजाल और जेलम की जितनी टेरिटरी है ये सारी हम कर लें, ताकि हमारी। फिर क्या होता था, चिनाब उनका एक फ्लैंक बनना था, चिनाब, बिकॉज पीर पंजाल के जम्मू और बीच में सारा चिनाब है। तो यू वुड हैव हैड अ वेरी बिग ऑब्स्टेकल, फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल, चिनाब रिवर, आगे पीर पंजाल खड़ा है। सो योर होल एरिया इज सेफ।